क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका विषय विज्ञान का पेपर 12 मार्च को होने वाला, तो आपका विषय विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपका जो विषय विज्ञान का पेपर है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके विषय विज्ञान में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। संपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कंप्लीट दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 और विषय विज्ञान कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का। समय आपको 2.5 घंटे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट और वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है। तो आपका जो निर्देश है, पृष्ठ को आपको पढ़ना है, नीचे दिए गए सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, विज्ञान किस विषय पर आधारित है? तर्क व परिणाम पर, अंधविश्वास पर, जादू टोना पर, कल्पना पर। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तर्क व परिणाम पर। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा, यदि चुंबक को बीच से काटा जाए तो क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। केवल एक ध्रुव बचेगा, दोनों हिस्सों में फिर से दो ध्रुव बनेंगे, चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, चुंबक लकड़ी बन जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दोनों हिस्सों में फिर से दो ध्रुव बन जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप 98.6 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 37.0 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 32.0 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका डी है 27.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, ओसाई की प्रक्रिया में अवयव किस आधार पर पृथक होते हैं? रंग, आकार, भार, अक्षांश। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है इसमें भार हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा, कोश का श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम, कोश का भित्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें छठवां देख लीजिए, तारे डॉट डॉट चमकते हैं। प्रश्न छठवां देख लीजिए, यहाँ पर तारे डॉट डॉट चमकते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रह्मांड। तो इसमें आप ब्रह्मांड कर लीजिए। इसके बाद सातवां, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव वास्तव में चुंबक का डॉट डॉट ध्रुव है। तो इसमें आपको दक्षिणी ध्रुव कर लेना है, इसमें आपका दक्षिणी हो जाएगा। इसके बाद है आठवां, चमकदार पदार्थ को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कर लेना धात्विक। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, धात्विक कर लीजिए। इसके बाद नौवां, मानव शरीर का समान तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपको 98.6% कर लेना है। इसके बाद है आपका 10वां, जीवश्म ईंधन के जलाए जाने पर यहाँ पर आपको लिख लेना है SO2 और डॉट डॉट गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको SO2 और CO2 आपको लिख लेना है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे रिक्त स्थान के। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि देख लीजिए या 11 से 16 तक रहेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जो 11वां प्रश्न है वो आप पढ़ लीजिए, इनके आंसर आपको वीडियो के एंड में एक साथ बताने वाले हैं। 11वां प्रश्न है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? 12वां प्रश्न है, किसी जगह की आर्द्रता का अनुमान कैसे लगाते हैं? ये आपके 2 नंबर के प्रश्न है और इनके आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है, जल में रहने वाले जंतु और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? ये आपका 13वां प्रश्न है। 14वां देख लीजिए, बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को संतुलित कैसे रखते हैं? इसके बाद 15वां, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है? 16वां देख लीजिए, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनके आंसर आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। इसके बाद है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो प्रश्न 17वां देख लीजिए आप। प्रश्न 17वां आपका चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों में विभेद करते हुए 2 उदाहरण दीजिए। ये आपका 17वां प्रश्न है। इसके बाद 18वां प्रश्न देख लीजिए, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? ये आपका 18वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ये आपका 19वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न देख लीजिए और इनके संपूर्ण सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। 20वां प्रश्न, शारीरिक वर्धक भोजन किसे कहते हैं? इसको 2 पादप जंतु स्रोतों के उदाहरण लिखिए। 21वां देख लीजिए, पौधों में प्रवाह
की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है और क्यों। और 22 महाग्रह उपग्रह में क्या अंतर है। इसके बाद दीर्घवृत्तीय प्रश्न है 23 से 26 तक। तो आपका जो यहाँ पर 23वां प्रश्न वो आप देख सकते हैं, सेम को आरोही लता समूह में तथा तरबूज को विस्पी लता समूह में क्यों रखा गया है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका 23वां प्रश्न है। 24वां देख लीजिए, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लिपटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है और तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश कैसे दिखाई देगा। इसके बाद 25वां देख लीजिए, तेल से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार अलग किया जाता है, समझाइए। और 26वां आपका जल की विविध अवस्थाओं के नाम लिखिए, प्रत्येक अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इनके जो सॉल्यूशन है यहाँ पर वो आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके जो अति लघुत्तम प्रश्नों के सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वां प्रश्न वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करती तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ये आपका 11वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपका 12वां प्रश्न है, किसी जगह की आर्द्रता का अनुमान कैसे लगाते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर है, जल में रहने वाले जंतु और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है। ये आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को संतुलित कैसे रखते हैं। इसके बाद आपका 15वें प्रश्न का आंसर, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है। और इसके बाद 16वें प्रश्न का आंसर, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न का सॉल्यूशन, चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ में विभेद करते हुए दो उदाहरण दीजिए। ये आपका लघुत्तम प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न का सॉल्यूशन, इसे आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगाते जाइए। वस्तु की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं। इसके बाद 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। और अब आता है आपका यहाँ पर 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन। और इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 21वें प्रश्न के बाद जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका आएगा 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन, ग्रह उपग्रह में क्या अंतर है। फिर आते हैं आपकी दीर्घवृत्तीय प्रश्न, इनके सॉल्यूशन देख लीजिए। 23वें 24वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। और ये आपका 25वें प्रश्न का आंसर है। और ये आपका 26वें प्रश्न का आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो आपको जो आंसर है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और साथ ही वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।